नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली और डेली एनालिसिस एनालिसिस करके आपके ट्रेडिंग डिसीजन को एक सपोर्ट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक्स एनालिसिस। कल का सेशन अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही बहुत रेंज बाउंड था, क्योंकि कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था एंड विच वाज जैक्सन होल सिंपोजियम, जहाँ पर फेड चीफ अपना स्पीच देने वाले थे रिलेटिंग टू यूएस इकोनॉमी। और एक्सपेक्टेशन तो यही था कि वो शायद इंडिकेट करेंगे कि सितंबर में फेड रेट हाइक कट करेगा। अब ये एक्सपेक्टेशन था, बट स्टिल आई थिंक मार्केट थोड़ा सा कॉशियस था बिफोर द स्पीच। और इसीलिए हमने कल के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक रेंज बाउंड मूव देखा था। अदरवाइज आई थिंक कल का सेशन एक ट्रेंडिंग हो सकता था, क्योंकि लास्ट एक दो सेशन काफी एक रेंज बाउंड सेशन था, जो मैंने मेरे कल के वीडियो में बताया था। बट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, आई थिंक बिकॉज ऑफ द कॉशियसनेस इन द मार्केट, एक रेंज बाउंड मूव हमने कल के सेशन में भी देखा था। लेकिन शाम में जब भी इवेंट इवेंट कंक्लूड हुआ, उस समय मार्केट ने एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया। अगर हम डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स में भी हमने एक हमने एक अपमूव देखा आफ्टर 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 द स्पीच। अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो ये देखिए, यहाँ पर 7:30 के आसपास स्पीच शुरू हुआ और डाउ जोन्स 40,900 से इट वेंट अप टिल 41,204। इट केम डाउन अगेन टू द सेम लेवल, ओपनिंग लेवल्स, बट देन क्लोजिंग होते होते फिर से ये जो हाई था वहीं पर क्लोज हुआ, क्लोज टू 41,200 ऑड लेवल्स। अगर सिमिलरली हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी में भी एक उछाल देखा हमने। एंड अगर आप ये मूव देखें तो कल आई थिंक बाय 3:15 जब भी हमारा मार्केट बंद हुआ, इट वाज क्लोज टू 24,850 यहाँ पर था। और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड था, बट देन इन द इवनिंग 7:30 के आसपास हमने एक बड़ा स्पाइक देखा टुवर्ड्स 24,968। फिर नीचे आया मार्केट एंड देन इट क्लोज समवेयर नियर 24,950। तो इट क्लोज वेरी नियर टू द हाइस। और इसी वजह से हम पॉसिबिलिटी है कि मंडे को निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे। और वो गैप अप ओपनिंग माइट बी अराउंड 80 to 90 पॉइंट्स एंड इट माइट रेट पॉजिटिव। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें जस्ट टू डू अ वीकली एनालिसिस, तो डेली चार्ट में जैसे मैंने पिछले वीक में पिछले जो मेरे एक दो दिन पहले मैंने डेली चार्ट में एक एनालिसिस किया था, अगर वो देखे तो वो वहां पर मैंने बताया था कि एक ये गैप फिल होने के बाद मार्केट माइट कम टू फिल दिस गैप, जो कि 24,950 के आसपास है। अगर ये कैंडल देखे तो ये कैंडल का जो लो है which is 24,956, तो ये एक फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस है 24,956 का। तो एक्सपेक्टेशन था कि ये 24,956 एक बार टेस्ट करेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे को मार्केट यहीं पर खुले 24,956 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इट माइट गो क्लोज टू द हाइस। लेकिन लुकिंग एट द प्राइस पैटर्न, जब तक ये 25,078 विच इज द ऑल टाइम हाई, जब तक उसे नहीं निकालता तब तक द प्राइस इसमें एक फर्दर बुलिशनेस नहीं दिखेगा। यस, वी आर सीइंग एन अपमूव, वी आर सीइंग अ रैली, रिलीफ रैली हैपनिंग, बट इसमें एक फर्दर बुलिश मोमेंटम विल स्टार्ट ओनली इफ इट गोज अबाउट 25,078। तो मंडे के सेशन में पॉसिबिलिटी है कि इट माइट ओपन समवेयर नियर 24,950 960। लेकिन ये कितना सस्टेन करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गैप फिलिंग हो सकता है, उसके बाद वी माइट आइदर सी अ डाउन साइड और वी माइट सी एन अपसाइड। क्योंकि अभी फंडामेंटली भी देखे तो फंडामेंटली ऐसा कोई मेजर डाउनसाइड ट्रिगर है नहीं। तो बायसनेस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। अगर आरएसआई भी देखे तो इट इज अबव 50 एंड इट इज कंफर्टेबली नियर 60 ऑड लेवल्स। तो ओवरऑल देयर इज नो बेरिशनेस इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये हाइस को ब्रीच करेगा, बट टिल देन जब तक ये ब्रीच नहीं करता तब तक मेरे हिसाब से एक साइडवेज टू बुलिश स्टांस रखना चाहिए। अगर इसे निकाल दिया तो फिर हम इसमें एक नया मूव देख सकते हैं। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड 24,800 कल का जो रेजिस्ट कल का जहां पर क्लोजिंग हुआ था, अगर इसके ऊपर प्राइस ओपन होता है तो फिर
24,800 के आसपास एक सपोर्ट बन जाएगा। एंड अगर नहीं होता है तो फिर ये रेजिस्टेंस के तरह ही वर्क करेगा, तो पॉसिबिलिटी कम है मेरे हिसाब से ऊपर ही ओपन होगा मार्केट। और 24,820 then would become the support, and the next support would be somewhere near 24,760, 740 odd levels. Now let's look at the intraday chart. ये देखिए इंट्राडे चार्ट में हमने कल बताया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इट हैज टू मूव अबाउट 24,867। वो हुआ नहीं कल के सेशन में, एंड इट अगेन ट्रेडेड इन अ वेरी नैरो रेंज। अगर 2 दिन का मूव देखे तो 2 दिन में मार्केट 24,860 से लेके 24,790 के रेंज में ही ट्रेड किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि वी माइट सी अ ट्रेंडिंग डे टुमारो, और ओपन तो ये मोस्टली इसके ऊपर ही होगा until and unless there is any new student tomorrow. So possibility है कि it will open up and bulls might try to fill this 24,998 का गैप, जो मैं अपने पिछले कुछ वीडियो से बता रहा हूँ कि ये गैप फिलिंग के लिए बुल्स आ सकते हैं। एंड अपसाइड में जैसे मैंने वीकली एनालिसिस में कहा कि 25,078 जब तक नहीं निकालता तब तक एक सस्टेन बुलिशनेस नहीं आएगा। अगर 25,078 के ऊपर अगर निकल गया एंड सस्टेन कर गया तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो अराउंड 25,300 तक आ सकता है। On the lower side, support, immediate support is near 24,720, 24,650, जो डेली चार्ट पे करीब 24,760 के आसपास आ रहा है। जो ये जो रेक्टेंगल है इसका सपोर्ट है क्लोज टू 24,760। बट आई थिंक ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। अगर इसे ब्रीच कर दिया मार्केट ने विच इज 24,650, तो मेरे ख्याल से जो पूरा रैली है अपसाइड वो फिजल आउट हो जाएगा, एंड अगेन द मार्केट माइट टारगेट 24,400। बट एज ऑफ नाउ लुक्स बिट अनलाइकली, क्योंकि मार्केट में थोड़े से बुलिश सेंटिमेंट्स हैं अभी, और कल के फेड चीफ के स्पीच के बाद और थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में दिख सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स वाज अप बाय ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। सो पॉसिबिलिटी अपसाइड का ही है, तो मेरे हिसाब से 80 से 90 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है, एंड इट माई ट्रेड विद अ पॉजिटिव बायस। और जो सपोर्ट है उसको आप 28,760 के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट लेके चल सकते हैं। कमिंग टू बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी इट इज द फॉलिंग ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस इज होल्डिंग। अगर आप ये देखें तो 51,100 से 51,300 के आसपास, सॉरी 51,100 से 51,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसे निकाल देता है प्राइस तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जो अपसाइड है वो 52,300 तक का देख सकते हैं। नाउ दिस इज एज पर द वीकली एनालिसिस। सपोर्ट जो है इसमें जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अराउंड 50,700 का, वो अभी सपोर्ट बन गया है विच इज क्लोज टू 5,700। एंड अगर उसके नीचे आता है तो देन आई थिंक फिर से थोड़ा सा एक बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो द अपसाइड लुक्स इंटैक्ट। जैसे मैंने निफ्टी का बताया, निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो इवन बैंक निफ्टी माइट ओपन हायर। 51,100 आई विल लुक एट उसके ऊपर क्लोजिंग। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो वी माइट सी फर्दर अपसाइड इन बैंक निफ्टी विद सपोर्ट नियर 50,700। और अगर हम डेली इंट्राडे एनालिसिस करते हैं तो ये ज्यादा कोई चेंज नहीं है जो कल का एनालिसिस था। सो इफ यू सी हियर, ये रेजिस्टेंस कल भी मार्केट ब्रीच, इंडेक्स ब्रीच नहीं कर पाया। इफ यू सी, ये कल के सेशन में भी इट वाज अ वेरी रेंज बाउंड ट्रेडिंग। ऊपर में ट्राई किया 51,100 के ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया उसके ऊपर। 51,098 के आसपास का हाई था, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन ही ट्रेड किया। सो आई वुड वेट फॉर दिस ब्रेकआउट 51,100 के ऊपर, जैसे मैंने डेली चार्ट्स में बताया। अगर इसके ऊपर ब्रेक होके 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि 51,300 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, एंड अबाउ दैट 51,500 जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 51,780। और अगर हम ये ट्रेंड लाइन का टारगेट देखें तो इट कम्स टू अराउंड 50,300, जो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली इसका टारगेट है।
50,380 के आसपास, जो ये ट्रेंड लाइन का जो रिएक्शन लो है, उसका टारगेट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से द ओवरऑल टारगेट कम्स टू 58, 52,380, लेकिन देर आर सम हर्डल्स, जैसे कि 51,500, 51,780, 51,300। सो ये हर्डल्स पे, ये 51,300 इज द गैप, गैप का जो गैप फिलिंग लेवल है। तो पहले तो 51,300 टेस्ट करेगा, उसके ऊपर ब्रीच कर गया तो 51,500, 51,780 एंड फाइनली 52,380। अभी इसमें जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 50,730 का ही है। जब तक कि ये ब्रीच नहीं करता तब तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा, 51,100, 5730। लेकिन कल के सेशन में, परसों के सेशन में पॉसिबिलिटी, मंडे के सेशन में पॉसिबिलिटी है कि ये गैप अप ओपन हो। अगर होता है और 51,100 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से अपसाइड इसमें शुरू हो जाएगा, एंड वी माइट गेट अ वेरी गुड ट्रेड। क्योंकि ये जो चार हाई है इसमें, दिस आर हायर हाइस। और नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है वो ये है कि कोई भी ट्रेंड लाइन में अगर तीन रेजिस्टेंस हाइस या थ्री सपोर्ट लोस अगर बनता है और वो ब्रीच होता है तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। बट यहाँ पे तो चार बना है, तो आई थिंक फोर रिएक्शन हाइस आर वेरी गुड। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो मेरे हिसाब से ये मोस्टली तो सस्टेन करना चाहिए, बट देन आफ्टर ऑल इट इज मार्केट। अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर हो सकता है कि एक फॉल्स ब्रेक भी हो, लेकिन माय एक्सपीरियंस इज दैट अगर ये ब्रेक हुआ और सस्टेन कर गया तो वी माइट सी अ वेरी गुड मूव इन बैंक निफ्टी। आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड। अगर आप देखें तो लास्ट एक दो दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट आना चाहिए, बट इट इज नॉट हैपनिंग। बट अगर ये आ जाएगा तो आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड ट्रेड ऑन आवर हैंड्स। सो सो वॉच आउट फॉर द लेवल गाइस। ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल्स देख के आप ट्रेड करते हैं तो आई थिंक यू माइट गेट एन एज ऑन योर इन योर ट्रेडिंग। और एक आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। So that's all for this weekly and daily analysis of Nifty and Bank Nifty। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, which will motivate us to bring out more videos, educational videos like this, which will help you in taking a informed decision. Thank you.